कि संगीत सफेद शेर बहुत ही प्रॉब्लम चल। एक घने जंगल में 30 एक समय बाकी के दोस्तों धारक अपने मैं तेरा बहुत ही जालिम और निर्दयी थे। तीनों मिलकर जंगल पर राज करते थे। टीमों किसी पर भी रहम नहीं करते थे। जब मन चाहा तब किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेते थे और मजे करते थे। जंगल के सारे जानवर इनसे बहुत ही डरे हुए थे। सफेद शेर का नाम सिम्बा और बाकी दोनों का 4 व्हील विपिन बड़ा था। जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। एक दिन उस जंगल में हाथी और लोमड़ी बातें करते रहते हैं कि तभी वहां पास के जंगल से एक बांधता है। बाघ हाथी और लोमड़ी से कुछ बोलता है। तब हाथी कहती है, तुम मिलकर अच्छा काम कर रहे हो, हम दोनों तुम्हारा साथ जरूर देंगे, पर इसमें बहुत खतरा है, जान भी जा सकती है। यूं हाथी और लोमड़ी बाघ को 299 भाइयों से छुपा कर रखते हैं। वह आप चुपके से कि क्षेत्रों पर नजर रखे हुए था। एक दिन सिम्बा और पास के जंगल जा रहे थे। तब सिम्बार उसे कहता है कि छोटू को शाम तक वापस आ जाओ, अपना ख्याल रखना, ठीक है भैया, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। ओके, यहाँ से निकल जाते हैं ये सब। मैं कुछ देर तू कैसे बेरुखी गुफा के पास जाता है वीर रूप, और हाँ था, ये देख चुके थे, और खाने में जहर मिला देता है और वहां से वह चला जाता है। इस बात से अलार्म शुरू और जहर वाला खाना खा लेता है और ऊपर चढ़ता है। बाघ और हाथी एक मरे हुए वीर को वहां से हटा देते हैं। शाम को जब सिम्बा नॉर्थ और वीरू के पास आते हैं तो वीरू अपनी गुफा में नहीं था। यहाँ पर यह कहाँ चला गया? लगता है कहीं टहलने गया है। वह समय बहुत थका हूँ, जाकर आराम करता हूँ। हाँ, यह भी संगीत अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह हार वीरू से मिलने उसकी गुफा के पास जाता है। वहां पहले से ही सिम में खड़ा हुआ था। तभी माँ से पूछता है, और बाहर क्यों खड़े हो? विरुद्ध है, अभी आया नहीं है। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ है। संगीत, वैसे तो वह कहीं नहीं जाता है। इस दिशा में संगीत निशान को ढूंढते ढूंढते था। बहुत दूर चला जाता है। थक कर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। कुछ दूर पर खड़े हिरन और लोमड़ी एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे सिंह शेर कितना गाली, जितना वह सफेद है उतना ही उसका मन काला है। उसने अपने छोटे भाई वीरू को मार दिया। अब थौर की बारी है। वह चाहता है कि वह जंगल पर अकेले राज करे। अरे ये तुम क्या कह रही हो? ये सब सच है लोमड़ी। कुछ कहने वाली चीज और यह सब स्कूल लेता है और गुस्से के दार पे झुका नाम आता है लोगों ने इसके बारे में। संगीत, मैंने अपनी आंखों से आप अपने में चले गए तो शेर तस्वीरों में और वीरू को मार दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो देखो कि आपको मिल जाएगी। अगर धन्यवाद गलत निकले तो आप मुझे मार देना। यह सुनकर थोड़ा गुस्से से आग बबूला हो उठता है और वह दहाड़ मारते हुए सुबह गुफा के पास जाता है। सिम्बा की गुफा में विद्रोह की खाल को देखकर हार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह अपने मन में सोचता है, इस मौक पूरे वर्ल्ड वॉर छिड़ी हुई। एक तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मॉर्निंग, और अब मैं तुझे मार देता हूँ। करतार सिंह को ढूंढते हुए निकलता है कि तय सीमा को भी धुंध देते हैं। सिफिक साइम रीढ़ की हड्डी मिलती है। वह बदले की भावना में एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगे। उनकी लड़ाई खतरनाक प्रवृत्ति ये, और एक दूसरे को माँ बेटे। यदि बाकी के सारे जानवर खुश हो जाते तब हाँ करता है। बॉक्स, हाँ जी, आज जाकर मेरा वचन पूरा हुआ। मैंने इंतजार इन भाइयों से इस जंगल को आजाद कर दिया, और पिछली बार तो तुमने सिर्फ इस जंगल को बचाने के बाद कि चीन अभिवचन कैसा कौन हो, तुम मेरे पिताजी इस जंगल के राजा थे। उनके राज्य में, इस जंगल में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं। फिर अचानक एक दिन ना जाने कहां से यह तीनों भाई आ गए और मेरी माँ और पिताजी को धोखे से मार दिया। तब मैं बहुत छोटा था। एक भालू ने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ से लेकर चला गया। उस दिन मैंने अपने माता पिता को वचन दिया था, यह ग्रह एक दिन इन जालिमों से इस जंगल को बचाऊंगा। आज जाकर मेरा वचन पूरा हुआ। यह जंगल आजाद हो गया। जंगल के सारे जानवर बात का धन्यवाद करते हैं। बाघ अपने माता पिता को दिए गए वचन को निभाकर खुद जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है।